लोकसभा चुनाव से पहले शादी हुई थी तो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई थी। महतो जी और आपका खूबसूरत लम्हे का कहा जाए कि एक फुटेज मैडम वायरल हुआ था। घर के बगल में ही जो रेस्टोरेंट है कराट प्लेस में, उसी में हम लोग खाना खा रहे थे, वो भी किसी के काफ़ी कहने पे। तो जस्ट अब इसको आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे दिया। कुछ गाँव में मैंने देखा कि लोगों को राहत सामग्री बिल्कुल नहीं मिल रही है अभी तक टिल डेट, और जिनको कुछ मिली भी है वो आपदा है, प्राकृतिक आपदा। इतनी दयनीय स्थिति है लोगों की। इस जगह भी लोग अपनी राजनीति करते अछूते नहीं रह रहे। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र और बाढ़ पीड़ितों का मुआयना करके जिस क्षेत्र से ये पूर्व में उम्मीदवार रही हैं, उन्हीं बाढ़ पीड़ितों से मिलकर के आ रही हैं। पीड़ित को देख करके मैडम, बिहार में अभी जो सरकार के द्वारा बाढ़ राहत, तत्काल राहत पे पब्लिक का क्या, किस प्रकार का व्यवस्था मिल रही है सरकार के द्वारा? देखिए, मैंने सबसे पहले आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज जो क्षेत्र हम मुंगेर क्षेत्र घूमने गए तो कुछ गांव में मैंने देखा कि लोगों को राहत सामग्री बिल्कुल नहीं मिल रही है अभी तक टिल डेट, और जिनको कुछ मिली भी है तो वो मतलब जो ज़रूरत है उनकी, और जो एज पर रूल, एज पर लॉ मिलनी चाहिए, वो कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, उनके तक पहुंची नहीं है। तो हम इस पर आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर मजबूत हो रही है, या मैं तो कहूँगी हो चुकी है, कि इस व्यवस्था में भी बाढ़ के जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा, इतनी दयनीय स्थिति है लोगों की। इस जगह भी लोग अपनी राजनीति करते अछूते नहीं रह रहे। कारण है मैडम कि ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हम करने जा रहे हैं बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में, तो सबसे अधिक ज़्यादा जितना कहा जाए कि एक राजनेता को सुनने के लिए मिल रहा है, उतना ही मीडिया पर्सन को भी मिल रहा है कि आप लोग और वो लोग दोनों सिर्फ फोटो सेशन करवाने आते हैं मदद के नाम पे फीसदी। देखिए, मीडिया को अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये तो गलत है। मीडिया तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी जो सत्ता में है, आप समझ रहे हैं, उनको सिर्फ मीडिया सेशन नहीं करानी चाहिए और सिर्फ उतना ही दूर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अभी जो सिचुएशन है वो बहुत दयनीय है। मैंने जिलाधिकारी से भी मेरी बातें हुई और मैंने उनसे मीटिंग के लिए भी अपना शेड्यूल रखा, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया कि सबसे पहले मैं क्षेत्र पे जाऊं, उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखूं कि उनकी हालत क्या है। तो उसके बाद मैं फिर से जाऊंगी उनसे मिलने भी, और फ़ोन से भी मैंने जिलाधिकारी से कांटेक्ट करा है, व्हाट्सएप से भी मैंने पूरे हाल बदहाल उनको सेंड करा है। और देखती हूँ आगे, मैंने रिक्वेस्ट करी है कि आप सबसे पहले संज्ञान में लीजिए आपदा प्रबंधन को, आपदा प्रबंधन जो है उसको संज्ञान में लीजिए। और अभी की हालत बहुत बुरी है। इस जगह न राजनीति होनी चाहिए और न ही भ्रष्टाचार को ज़्यादा बढ़ावा देनी चाहिए। 19 तारीख से राजद का सदस्यता अभियान चल रहा है, तो इसमें नेताजी कितने एक्टिव है? मैं नेताजी मतलब आपके पतिदेव। वो तो एक दिन भी बैठे नहीं हैं। हर रोज उनकी मीटिंग्स हो रही है, हर रोज जनता के बीच जा रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया पे भी वो आप देख सकते हैं उनकी एक्टिविटीज। नॉट ए सिंगल डे वो बैठे हैं, पूरी जनता के बीच, पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, हर गांव। सभा चुनाव का परिणाम जो रहा, तैयारी क्या विधानसभा की हो रही है? और खास करके अशोक महतो जी तो कहे कि बिहार में कहीं से भी लड़ा देंगे, और चल रहा है कि मोकामा से भी ज़्यादा, मान लीजिए कि मोकामा से भी लड़ लेंगे। तो क्या विधानसभा की भी तैयारी चल रही है क्या? नहीं, मैं विधानसभा की तैयारी नहीं समझती अभी तक। मैं तो बस जन सेवा, राजनीति को मैं जन सेवा के रूप में देखती हूँ, तो बस उसी रूप में अपना काम कर रही हूँ। आगे एक दुखद सिचुएशन
सिचुएशन था, बाढ़ से त्राहिमाम थे लोग, तो मैं बस अपना क्षेत्र, अपना घर, अपने ये जनता परिवार जो है, जनता मालिक, जनता जनार्दन, यही जनता मेरा परिवार है, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो इसीलिए मैं क्षेत्र भ्रमण करने के लिए निकली हूँ और मेरी ये जारी रहेगी। और लोकसभा चुनाव से पहले शादी हुई थी तो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई थी, और इधर अशोक महतो जी और आपका एक, जिस प्रकार अभी आप एक रेस्टोरेंट में हैं, ठीक उसी प्रकार से एक रेस्टोरेंट में खूबसूरत लम्हे का कहा जाए कि एक फुटेज मैडम वायरल हुआ था, और लोग उस पर बहुत सारा कहा जाए कि पॉजिटिव कमेंट दिया था। सर वो मैडम कहाँ की थी वीडियो फुटेज? वो तो जब अशोक महतो जी दिल्ली आए थे और मैंने पैर में जो मेरा मोच आया था और जो हमला हुआ था मुझ पे चुनाव के दरमियान, तो उसमें मेरे पैर में काफ़ी चोट आई थी, जिसके वजह से मेरे बाएं पैर में कॉम्प्लिकेशन है। तो उसकी ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिल्ली में थी, तो आए हुए थे वहाँ नेताजी, तो उसी में एक घर के बगल में ही जो रेस्टोरेंट है कनाट प्लेस में, उसी में हम लोग खाना खा रहे थे, वो भी किसी के काफ़ी कहने पे। तो जस्ट अब इसको आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू उसके लिए। और खास करके अभी ये चुनावी दौरा चल रहा है, तो सदस्यता अभियान को लेकर के आपका क्या प्रयास हुआ? कारण 19 तारीख से जारी है, तो अधिक से अधिक आपके दल का सदस्य बने, तो उसको लेकर के आपका क्या प्रयास रहेगा मैडम? मेरा भी काफ़ी सहयोग, और मैं चाहूँगी कि अच्छे अच्छे लोग, कर्मठ लोग इससे जुड़ें और हमारी पार्टी को का सौभाग्य के लिए सौभाग्यशाली साबित हो, और मैं उसके लिए पूरा तत्पर हूँ। पूरा तत्पर रहे जी। तो आप सुन रहे थे मुंगेर संसदीय क्षेत्र के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कुमारी अनीता जी को, और 19 तारीख से जो राजद का सदस्यता अभियान चल रहा है उनको लेकर के ये पूर्ण रूप से कहा जाए कि अपना 100% योगदान देंगी, और साथ ही साथ ये बाढ़ आपदा को लेकर के है क्षेत्र में सक्रिय बने रहे। फजल समाचार के साथ नमस्कार।